आज हम विजिट करेंगे हमारे क्लाइंट की मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग बॉटलिंग प्लांट की कि जिसकी मशीनरीज हमने यानी कि गजानन मशीन प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोवाइड की है। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं कि वो लोग अंदर से उनका प्लांट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, प्लस ISI एंड FSSAI लाइसेंस के अकॉर्डिंग कैसे कंस्ट्रक्शन रेडी किया हुआ है, एज वेल एज उसका जो अभी सेटअप लगा है उसके अकॉर्डिंग मशीनरीज का प्रोडक्शंस जो है वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वो कैसे वो सप्लाई करते हैं, एंड उसकी जो मशीनरीज है वो कैसे स्मूथली वर्क कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग जानेंगे कि उसका जो टोटली कंस्ट्रक्शन एरिया जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वो टोटली मोर देन 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है कि जो ड्यूप्लेक्स में बना हुआ है। सेकेंड थिंग्स है कि मिनरल वाटर प्लांट को लगाने के लिए बेसिक वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे जो है वो बोरिंग किया हुआ है मिनिमम 6 इंची का, कि जो बोरिंग वाटर है वो RO प्लांट में जा रहा है। तो हम डिटेल्स में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी मशीनरीज को एंड कंस्ट्रक्शन कैसे बना है उसको। तो चलिए थर्ड थिंग है कि प्लांट को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो यहाँ पे 150 kVA का ट्रांसफार्मर जो है वो बिठा हुआ है। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी प्लांट के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये प्लांट का मेन एंट्री पॉइंट और फर्स्ट गेट है कि जहाँ से अपन एंट्री करेंगे। एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जो भी लोग बाहर से आते हो गेट 1 के जैसे एंटर करेंगे तो पहले आपका शूज़ वगैरह है, स्लीपर है, वो रिमूव करना है और ISI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आगे फिर प्रोसेस करना है। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज रूम और इलेक्ट्रिकल रूम। तो यहाँ पे अभी जैसे आपने बाहर देखा वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसका डायरेक्टली हम लोग मशीन्स में पावर सप्लाई नहीं करेंगे, उसका पावर सप्लाई जाएगा इलेक्ट्रिक रूम के थ्रू सर्वो पावर स्टेबलाइजर में, कि जो कोई पावर में फ्लक्चुएशन होता है तो वो यहाँ से रुक जाएगा और यहाँ से फिर अपना जो पावर है वो सप्लाई होगा मशीन्स के अंदर। सेकेंड रूम है चेंजिंग रूम, यानी कि कोई भी लेबर हो, कोई टेक्नीशियन हो या फिर कोई भी पीपल होंगे वो पहले जाएंगे चेंज रूम में, हाथ मुंह धोएंगे, एप्रॉन, कैप, ग्लव्स जो भी रहेगा एज अ कंपनी के साइड से वो आपको पहन के, और स्लीपर रहेगा तो स्लीपर भी आप पहन के फिर आपको प्लांट के अंदर एंट्री करना है। ये है रॉ मटेरियल रूम कि जहाँ पे आपको प्लांट के यूज़ में आने वाले रॉ मटेरियल्स यहाँ पे स्टॉक किया जाता है। अभी ये जो आप देख रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पे अभी प्रीफॉर्म रखा हुआ है कि जिससे आपकी बोतल बनने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक 3 kVA पैड ब्लो मोल्डिंग मशीन लगी हुई है, जिसकी एसेसरीज है वो यहाँ पे लगी हुई है। ये सारी एसेसरीज है वो 3 kVA की एसेसरीज है, जिसमें 2 कंप्रेशर है, जो एक 25 HP का हाई प्रेशर है, एक 15 HP का हाई प्रेशर कंप्रेशर है। इन दोनों कंप्रेशर का 2 ड्रायर लगा हुआ है। 2 ड्रायर जो है वो काम करेगा, जो एयर है उसको फिल्टर करना और उसके प्योर एयर को ब्लोइंग मशीन में पास ऑन करना। इसके अलावा यहाँ पे वाटर चिलर लगा हुआ है कि जिसका काम है नेक जो रहती है प्रीफॉर्म की उसको ठंडा रखना। और लास्ट में आप देख सकते हो वो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है कूलिंग टावर, जिसका काम है कि ये जो कंप्रेशर है उसको ठंडा रखने का। तो ये हुई ब्लोइंग मशीन के एसेसरीज। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं ब्लोइंग मशीन्स के बारे में। तो मित्रों हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप सारी मशीन्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सारे प्रीफॉर्म, यानी कि इसको बोलते हैं पैड प्रीफॉर्म। ये पैड प्रीफॉर्म जो है ये हॉपर में डालने होते हैं। हॉपर का काम है कि प्रीफॉर्म को अनलोड करना। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रीफॉर्म ऊपर आएंगे, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो प्रीफॉर्म है वो अनलोड होंगे मशीन्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो पार्ट है वो है हीटर कन्वेयर, कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रीफॉर्म जा रहे हैं और वो 360 डिग्री में रोटेट होके प्रॉपर हीटिंग होके फिर वो आगे ब्लोइंग में आ रहा है। वो है 3 kVA फुल्ली ऑटोमेटिक पैड ब्लो मोल्डिंग मशीन।
जिसका काम है 200 ml से लेके 1 लीटर तक की बोतल बनाना। तो यहाँ पे अभी जो ये बोतल बन रही है वो राउंड शेप की बोतल बन रही है, पर बोतल बन के नीचे ड्रॉप हो रही है। तो आप देख सकते हो ये जो अभी है एकदम प्यारी सी एकदम अट्रैक्टिव बोतल हमें बन के मिल चुकी है। अब ये जो बोतल है वो बोतल लिफ्टिंग कन्वेयर के थ्रू ये पूरी बड़ी सी जो अभी ये कैरेट के अंदर खाली हो रहे हैं। अब ये जो कैरेट है वो जाएगा डायरेक्टली फिलिंग होने के लिए। तो हम लोग अभी ये जो बोतल है वो फिलिंग करने के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी कैसे फिल्ट्रेशन किया जाता है और अच्छी क्वालिटी के हमें मिलेगा वो हम डिटेल में समझते हैं आरओ प्लांट के थ्रू। तो हम लोग अभी जो है डिटेल में समझेंगे आरओ प्लांट के लिए। तो हम डिटेल में समझेंगे आरओ प्लांट के लिए। तो आरओ प्लांट के लिए पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है वाटर का। तो वो जो वाटर है वो ये पाइपलाइन के थ्रू आरओ प्लांट के अंदर जो है वो जा रहा है। ये है आरओ रूम। ये जो स्टोरेज टैंक से जो पानी स्टोर किया हुआ है वो पानी का कनेक्शन लुबी रो वाटर पंप तक जो है वो करना होता है। यहाँ से जो है वो मशीनरीज का काम शुरू होता है कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है रो वाटर पंप। अभी रो वाटर पंप का काम क्या है कि जो स्टोरेज टैंक में पानी स्टोर हुआ है उसको प्रेशराइज सैंड मीडिया फिल्टर जो है उसमें पास ऑन करना। अब सैंड फिल्टर में क्या सिस्टम लगा रहता है कि 5 टाइप ऑफ मीडिया रहता है कि जिसमें सैंड, पेबल, ग्रेवल, सिलेक्स और फिलेक्स टोटल 5 टाइप ऑफ मीडिया रहता है कि जिसका काम है पानी में से जो फिजिकल इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना। यानी कि 50 माइक्रोन तक का जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ होगा वो पूरा का पूरा यहाँ सैंड मीडिया फिल्टर से फिल्टर होके जो पानी है नेक्स्ट वो आगे पास ऑन होगा कार्बन मीडिया फिल्टर के अंदर। अब कार्बन मीडिया फिल्टर का काम क्या होता है कि पानी में कोई ऑर्डर पार्टिकल्स है, कोई केमिकल पार्टिकल्स है, पानी में से स्मेल आ रही है, पानी में कोई कलर दिख रहा है, तो ये सारा जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव होता है कार्बन मीडिया फिल्टर से। जहाँ पे गजानन कंपनी जो कार्बन यूज़ करती है वो 1100 IV कोकोनट बेस्ड एक्टिवेटर कार्बन यूज़ करती है, जिसकी वजह से पानी में कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है वो अच्छी तरह से निकल जाती है और वाटर का जो टेस्ट है वो बेस्ट आना यहाँ से ही शुरू होता है। उसके बाद पानी जाएगा MCF के अंदर। अब MCF का फुल फॉर्म है माइक्रोन कार्टेज फिल्टर, यानी कि इसके अंदर स्पन लगा हुआ रहता है जिसका होल का साइज 5 माइक्रोन का रहता है। यानी कि पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है जो 5 माइक्रोन तक का होगा वो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा और यहाँ से फिर पानी है वो हाई प्रेशर पंप लगा हुआ रहता है CRI कंपनी का, कि जो 10 से 12 किलो के प्रेशर से मेम्ब्रेन हाउसिंग के अंदर पानी को प्रोवाइड किया जाता है एज अ प्रेशराइज, ताकि मेम्ब्रेन हाउसिंग की जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर का होल का साइज होता है 0.0001 माइक्रोन का, यानी कि वो नॉर्मल प्रेशर से पानी पास ऑन नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई यूज़ किया जाता है अपना CRI कंपनी का पंप। अब हाउसिंग में जो मेम्ब्रेन लगी हुई है उसका पर्टिकुलर काम है पानी में से 0.0001 माइक्रोन का जो भी कोई इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना। मैं ये सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ कि आरओ प्लांट का जो मेन पार्ट ये है मेम्ब्रेन, जो गजानन कंपनी यूज़ करती है हाइड्रोनॉटिक्स एंड डव कंपनी का, जो मेड इन USA की रहेगी। ये जो पूरा प्लांट आप देख रहे हो अभी ये 6000 LPH के अकॉर्डिंग है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगी हुई रहेगी वो 6 मेम्ब्रेन यूज़ की गई है। और वो जो पानी है प्योर आपका जो है अपना जाएगा UV लाइट के अंदर, कि जो यहाँ पे लगा हुआ है इसका काम है पानी में कोई बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़ है, कोई वायरस, कोई जम्स है उसको रिमूव करना एंड वाटर को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू SS के टैंक में स्टोर करना। अभी ये स्टोरेज टैंक में अपना प्रोडक्ट वाटर स्टोर हो चुका है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें एक और प्रोसेस करना होता है जिसको बोलते हैं ओजोनेशन। वो ओजोनेशन वहाँ पे लगा हुआ है कि ये 6000 LPH में 15 ग्राम का ओजोन यूज़ किया गया है, कि जिसका काम है ओजोन गैस को जनरेट करना एंड वो जो ओजोन गैस जनरेट हुआ है वो स्टोरेज टैंक में वेंचुरी के थ्रू पास ऑन करना।
ताकि जो प्रोडक्ट वाटर है उसकी सेल्फ लाइफ मिनिमम 6 महीने की होनी चाहिए। तो एज अ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वो स्टोर के अंदर ओजोन को डाला जाता है और वह फाइनल जो प्रोडक्ट वाटर है वो स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक जो प्रोसीजर करनी है वो तो हम लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, बट अपना जो प्रोडक्ट वाटर की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, टेस्ट को यूनिक लाने के लिए यहाँ पे एडेड मिनरल टेक्नोलॉजीज़ है वो लगाया गया है कि जो पानी का अंदर एक्स्ट्रा जो मिनरल्स ऐड करना है वो यहाँ से इजीली आप मिनरल्स को ऐड कर पाएंगे। और दूसरा जो टेक्नोलॉजी लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऑक्सीजन मेकर टेक्नोलॉजी कि जो 90 to 95% बेस्ट क्वालिटी वाला ओजोन गैस क्रिएट करेगा और वो फाइनल स्टोरेज टैंक में जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि ये मिनरल्स है मैग्नीशियम और सेकंड यहाँ पे मिनरल्स है पोटेशियम। ये दोनों मिनरल्स जो है वो फाइनल स्टोरेज टैंक के पानी के अंदर ऐड किया गया हुआ है। एज वेल एज गजानन कंपनी का ये जो आरओ प्लांट का स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ रहता है कंट्रोल पैनल, तो आप देख सकते हो कि बाई चांस लाइट की वजह से भी कोई शॉर्ट सर्किट या फिर कुछ डैमेज होता है तो इजीली उसको आप है वो ऑपरेटिंग कर सकते हो, या फिर कोई फॉल्ट आया हुआ है तो उसको इजीली आप विदिन 10 मिनट्स में रिपेयरिंग भी कर सकते हो। गजानन कंपनी जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स यूज़ करती है वो सारी की सारी L&T कंपनी का, स्नाइडर कंपनी का एंड सीमेंस कंपनी का इलेक्ट्रिक पार्ट्स यूज़ करती है कि जो जल्द से जल्द ख़राब भी नहीं होंगे और अगर ख़राब हो भी गए तो आपके लोकल मार्केट से इजीली मिल जाएंगे ताकि आपको हमारे वेट ना करना पड़े। और यहाँ से जो ये फाइनल वाटर स्टोर हुआ है उसका डायरेक्ट पाइपलाइन जा रहा है फिलिंग मशीन्स के अंदर। तो हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे कि वो जो बोतल है उसके अंदर पानी कैसे फिल होता है, कैसे कैपिंग होती है, कैसे ब्रांड का लेबल लगता है एंड देन वो फाइनल कैसा पैकेजिंग हो रहा है। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं। तो आप जो देख सकते हो कि ये भी जो बोतल बन के आई है वो यहाँ पे उसको स्टॉक किया गया है। यहाँ से अभी जो है वो सिंगल मशीन्स को इनफीड कन्वेयर में जो है वो डाल देना है कि जो वो बोतल है वो सीधे का सीधा जाएगा अपना फिलिंग मशीन्स के अंदर। तो आप देख सकते हो वो RFC मशीन का केबिन बना हुआ है। जैसे आपने देखा कि जो सिंगल बोतल डाली है वो स्टार प्लेट के थ्रू वॉशिंग पार्ट में आ रही है। वॉशिंग पार्ट में क्या हो रहा है कि पहले बोतल को प्रेशराइज वॉश किया जाता है। सेकंड पार्ट है वाटर बोतल फिलिंग मशीन जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा बोतल को फिल किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग। एंड देन थर्ड पार्ट है कैपिंग कि जहाँ पे बोतल के ऊपर जो है कैप प्रॉपरली टाइट किया जा रहा है और वहाँ से बोतल है वो कन्वेयर के थ्रू बाहर आ जा रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये बोतल जो है वॉशिंग, फिलिंग और कैपिंग होके कन्वेयर पे आ चुकी है। यहाँ से जो है वो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप BOPP लेबलिंग मशीन में बोतल जाएगा जिसका काम होता है हॉट मेल्ट ग्लू सिस्टम के थ्रू बोतल के ऊपर राउंड शेप में लेबल लगाया जाता है। तो आप देख सकते हो एकदम प्यारा सा लेबल है वो बोतल के ऊपर लग चुका है। और ये जो बोतल है वो कब रेडी हुई है उसको मेंशन करने के लिए यहाँ पे CO2 बेस्ड अपना लेज़र बैच कोडिंग मशीन लगा हुआ है कि वो ईच एंड एवरी बोटल्स के ऊपर एकदम परफेक्टली बोतल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP, प्राइस एंड एक्सपायरी डेट मेंशन किया जाता है। और ये जो बोतल रेडी हो गया है वो हम सिंगल बोतल मार्केट में सप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ग्रुप पैकेजिंग किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बोतल का पैकेजिंग किया जा रहा है कि ये जो अभी 200 ml का पैकेजिंग हो रहा है यानी कि यहाँ पे 48 पीसीस का जो है वो ग्रुप पैकेजिंग किया जाता है। वो ऑटोमेटिक काउंट कर रहा है बोतल को, ऑटोमेटिक उसका जो है वो ग्रुप बनेगा और ऑटोमेटिक जो है वो फाइनल स्टॉक लगा के वो श्रिंक रैपिंग मशीन्स के अंदर चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये यहाँ पे फाइनल ग्रुप बन के आगे है वो अभी आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि वो जो अंदर जो चला गया हुआ था पैकेट वो अभी हीटिंग होके प्रॉपरली टाइट पैकिंग होके बाहर आ चुका है।
यहाँ पे ये 2 एयर ब्लोअर दिया गया है बिकॉज ऑफ के अंदर का जो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो उसको पैकेट को वो ठंडा कर देगा। और आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली वो टाइट पैकेजिंग होके हमें मिल गया है और यहाँ से वो फाइनल जो है वो स्टोरेज एरिया में रखा गया है। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था कि टोटली जो एरिया है वो मोर देन 6000 स्क्वायर फीट है, जिसमें से 1700 स्क्वायर फीट में ड्यूप्लेक्स में बना हुआ है। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हमें 2 लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें पहला ये लेबोरेटरी देख सकते हो केमिकल लेबोरेटरी है और दूसरा ये जो लेबोरेटरी है वो है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स एंड उसके सामान को। तो जैसे ही दोस्तों ये जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं अभी वो केमिकल लेबोरेटरी में यूज होने वाले इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके अलावा आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म वाइज आपको कंस्ट्रक्शंस करके वहाँ पे ग्लासवेयर, मीडिया, केमिकल्स वगैरह है वो वहाँ पे रखना होता है। जैसे कि आप सारा चीज स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि जिसका काम होता है कि हम जो प्रोडक्ट वाटर जो सप्लाई करने वाले हैं उसका केमिकल लेबोरेटरी के थ्रू पूरा टेस्टिंग करना होता है कि पानी में कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, कोई केमिकल हर्डल्स नहीं आएगा उसकी वजह से। एंड सेकंड जो लेबोरेटरी है वो है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी कि ये जो लेबोरेटरी है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि सब लैब इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जहाँ पे वाटर का टेस्टिंग किया जाता है कि भाई प्लांट से जब प्रोडक्शन शुरू होके जब मार्केट में सप्लाई होगा तो वो वाटर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो टेस्टिंग करना होता है। और आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो है आपको किचन में प्लेटफॉर्म रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन बनाना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 200 ml, 500 ml और लीटर का पूरा प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे जो प्लांट लगा है वो 6000 LPH के अकॉर्डिंग 90 BPM का कंप्लीट फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाया गया है कि जो गजानन कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हो कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन एरिया है वो पूरा हाइजीन मेंटेन किया हुआ है ताकि वाटर की जो क्वालिटी मिलेगी वो हमें प्रॉपर एक यूनिक मिल पाएगी। एज वेल एज आप देख सकते हो जितना भी पैकेजिंग एरिया है उसका जो फ्लोरिंग किया गया है वो पक्का टाइल्स वाला फ्लोरिंग किया गया है। एज वेल एज जो दीवार है वो वहाँ पे भी पूरा का पूरा टाइल्स लगाया हुआ है। एज वेल एज जो पैकेजिंग जो पूरा एरिया है वो उसको पूरा एल्यूमिनियम पार्टीशन से कवर किया गया है ताकि बाहर की कोई भी हवा अंदर नहीं जा सके और अंदर की हवा बाहर नहीं आ सके एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर ऐसा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करना है या फिर कोई मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है तो आप गजानन मशीन कंपनी का आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हो 9316 580 583 एंड 786 2933 009। थैंक यू।